हनुमान जी ने कहा राघव जी से, प्रभु एकनाथ जी कहते हैं कि फूल बगिया के फूल सफेद थे और जब मैं गया था माता का पता लगाने तो फूल बगिया के फूल बिल्कुल लाल लाल थे। जानकी जी राम जी कहने लगे अच्छा। राम जी ने कहा तो मैं उत्तर दूं? तैसे जानकी जी खड़ी हो गई, ऐसे कैसे ठहरिए। अब जैसे ठहरिए की ना बात सुनी, एकनाथ जी हनुमान जी रुक गए, राम जी रुक गए। उन्होंने कहा जानकी जी तुम क्या कहना चाहती हो? जानकी जी ने कहा हमसे ज्यादा कोई जानता है क्या? अरे हम तो वहीं बैठी रहती थी हमेशा, हम तो हमेशा वहां देखती रहती थी कि फूल कैसे, वहां के फूल पता है श्याम वर्ण के थे, जैसे आपका रंग है ना वैसे थे वो फूल, राम जी के कलर के थे फूल। तो अब राघव जी कह रहे हैं, एकनाथ जी कह रहे हैं कि मेरी बात झूठी, हनुमान जी की झूठी, जानकी जी की झूठी, तो सही किसकी है? और यदि तीनों लोगन की सही तो झूठी किसकी है? भगवान ने कहा मैं उत्तर दे दूं, मैं उत्तर दूं किसकी बात सही है किसकी झूठी है, किसकी सही है और झूठी है नहीं है? बोले हाँ आप उत्तर दीजिए। कहा कि एकनाथ जी आप भी गलत नहीं है, आप रामायण के हिसाब से बता रहे हैं तो सही बात है कि वहां पुष्प वाटिका के फूल सफेद थे, आप गलत नहीं है। तो हनुमान जी कहने लगे तो फिर मैं गलत हूं क्या? राघव जी ने कहा नहीं नहीं आप तो बिल्कुल गलत नहीं है। आप जब अशोक वाटिका को गए थे ना तो आपको बड़ा गुस्सा था, आपकी आंखों में बड़ा गुस्सा था, आपकी आंखें लाल लाल थी कि रावण के ऊपर गुस्सा था कि रावण मेरी माँ को हर के लेके आया है, इसीलिए जब आंखें लाल तो फूल भी लाल ही ना दिखेंगे, इसीलिए आपको लाल लाल फूल दिख रहे थे। जानकी मैया ने कहा तो ये दोनों सच्चे हम झूठे? राघव जी ने कहा मैंने मैंने कब कहा कि तुम झूठी हो? तुम मुझे बहुत याद करती थी, मैं सांवला हूं ना, तुम मेरा नाम हर वक्त लेती रहती थी, मेरा स्मरण करती रहती थी, मुझे इतना मानती हो ना, मुझे एक पल तुम नहीं भूलती थी, इसीलिए हर फूल में मेरा रंग दिखता था। और तुम भी सही हो, तुमको इसीलिए श्याम वर्ण के फूल दिख रहे थे क्योंकि श्याम वर्ण मैं हूं। इसमें कोई भक्त झूठा नहीं, फर्क केवल नजरिया का है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिने देखिया तैसी। फर्क केवल नजर का है प्यारे, और फर्क जैसी आपकी नजर है ना वैसे ना दिखेंगे। यदि आपकी नजर बढ़िया है तो लोग बढ़िया दिखेंगे, यदि आपकी नजर खराब है तो आपको लोग खराब ही दिखेंगे। आज इधर क्या हुआ, सब पूरे नगर में ना हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन राघव जी को खुशी नहीं है। राघव जी तनिक भी खुश नहीं है, राघव जी बहुत उदास है। राघव जी सोच रहे हैं कि यदि हम राजा बन गए ना तो फिर जानते हो क्या होगा, संसार में अपकीर्ति हो जाएगी कि भगवान आए थे संसार का ख्याल रखने के लिए, संसार को प्रसन्न करने के लिए, संसार के कष्टों को दूर करने के लिए, और भगवान तो राजा बने बैठे हैं। भगवान को बड़ी चिंता है, देवताओं को उनसे ज्यादा चिंता, देवता बड़े स्वार्थी हैं। देवताओं ने विचार किया यदि राघव जी राजा बन गए तो ये राक्षस कैसे मरेंगे भाई, यदि राघव जी राजा बन गए तो राक्षस कैसे मरेंगे, जरा सोचिए। सारे देवता विचार कर रहे हैं कि कोई ना कोई उपाय करना चाहिए कि राघव जी राजा ना बने, वनवास चले जाएं। सारे देवता विचार कर रहे हैं कि भगवान राम राजा ना बने, अर्थात वो वन को चले जाए, लेकिन हम कैसे करेंगे ये? सारे देवताओं ने विचार किया बहुत आसान है, चलिए हमारे साथ में। कहाँ चलना है? बोले हमारे साथ चलिए तो बताते हैं। किसके पास? मैया शारदा के पास चलिए, माता सरस्वती के पास में चलिए। और सरस्वती माता से विनती करते हैं। सारे देवता बोले ए माता जी, मैया कृपा करिए, राम जी को राजा ना बनने दीजिए। राम जी वन को चले जाए वो ठीक है, राम राजा बनेंगे तो भगवान का आना व्यर्थ हो जाएगा पृथ्वी पर। दुनिया में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, पहले राज्य करते हैं और बाद में वन को जाते हैं, लेकिन हमारे राघव जी ने पहले बन गए ना, तपस्या करी, पहले संघर्ष किया, बाद में राजा बने। सब पर राम तपस्वी राजा। ऐसा कोई राजा हुआ है कि पहले कष्ट उठाए बाद में राजा करे? अरे दुख के बाद जो सुख आता है ना उसका आनंद ही दूसरा होता है, और सुख के बाद जब दुख आता है उसका कष्ट ही दूसरा होता है।
इसीलिए पहले दुख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सुख लीजिए वो बढ़िया रहेगा। लेकिन जो ज्यादा पहले सुख लेता है बाद में कष्ट देता है। शारदा मैया से निवेदन किया, माता कृपा करिए, आप ऐसा करिए कि राघव जी वन चले जाएं। माता जी को क्रोध आया, कैसी बात करते हैं भाई, कैसी बात करते हैं आप लोग, देवता होकर के अपनी छोटी सोच रखते हो कि ऊंचा निवासु नीच कर तूती, ऊंचा निवासु नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंचा निवासु नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखे न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई विभूति। नीच कर तूती, आप लोग कहने के देवता हो केवल क्या, हा? पराई की विभूति देखी देखी नहीं जाती, पराई का सुख देखा देखा नहीं जाता। आजकल लोगों को यही होता है, लोग सुखी हो जाए तो पड़ोसी दुखी हो जाते हैं, अगर लोग खुशी हो जाए तो पड़ोसी दुखित हो जाते हैं, और पड़ोसी दुखित हो जाए तो अगर पड़ोसी दुखित हो जाए तो पड़ोसी सुखी हो जाते हैं। एक बात बताऊं आप लोगों को, एक दृष्टांत सुनाऊं। एक चोर था एक गांव में,